अमर एस्ट्रोलॉजी अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम ज्योतिषी विषय में ये चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों कि बच्चे के जन्म के समय हम अनेक प्रकार की चीज़ें देखते हैं। वार देखते हैं, तिथि देखते हैं, पाया देखते हैं, चांदी का है, तांबे का है, सोने का है, वर्ण देखते हैं और कई चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या बच्चे का जन्म हुआ उस दिन संक्रांति थी, सूर्य संक्रांति थी, या बच्चे का जन्म हुआ उस दिन भूकंप आया हुआ था, या बच्चे का जन्म हुआ उस दिन कोई ग्रहण था, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, या बच्चे का जन्म हुआ उस दिन अमावस्या थी या चतुर्दशी थी। ये बहुत बड़ा एक बिंदु है कि भूकंप के वक्त में पैदा हुए बच्चे या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय पैदा हुए बच्चे या सूर्य संक्रांति के समय पैदा हुए बच्चे। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो संक्रांति कहलाता है। और इसी तरीके से अमावस्या को पैदा हुए बच्चे और चतुर्दशी को पैदा हुए बच्चे। अमावस्या चतुर्दशी के पैदा हुए बच्चों के अक्सर हम देखते हैं, एकम के दिन भी देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं एक ही भाव में, तो वो अमावस्या दोष कहलाता है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे बच्चा भूकंप में पैदा हो या किसी ग्रहण के दौरान पैदा हो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दौरान, या वो बच्चा सूर्य संक्रांति में पैदा हो, या वो बच्चा अमावस्या चौदस के पैदा हो, वो बच्चा जन्म के बाद में वो उसका जो विकास होता है, चाहे हेल्थ के दृष्टि से ले लीजिए, मेंटल की दृष्टि से ले लीजिए, जीवन में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, जीवन में नौकरी वैसा व्यवसाय की दृष्टि से ले लीजिए, या कोई भी बिंदु से ले लीजिए, वो अक्सर थोड़ा सा इस मामले में अभागा रह सकता है दूसरे बच्चों की तुलना में, क्योंकि उसको ये जो भूकंप है, ग्रहण है, अमावस्या चतुर्दशी है, या जो है सूर्य संक्रांति के दौरान बच्चे पैदा होते हैं, उनका विकास किसी भी फील्ड में ले लीजिए वो धीरे धीरे होता है। और ऐसा बच्चा शुरुआत में बहुत दिक्कत पाता है बाल्यावस्था में, और हर चीज़ उसको थोड़ी सी देरी से मिलती है सामान्य रूप से। इसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने क्षेत्र में किसी दृष्टि से तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। इनको स्टार्टअप करने में समय लगता है। तो आज का विषय सरल सा विषय है दोस्तों कि अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म भूकंप के दिन हुआ हो और भूकंप के दौरान हुआ हो, ग्रहण के दौरान हुआ हो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ हो, सूतक जब लगा हुआ होता उस टाइम हुआ हो, सूर्य संक्रांति के समय हुआ हो, या किसी का जन्म अमावस्या तिथि या चतुर्दशी को हुआ हो, तो आप पहले ही किसी विद्वान ज्योतिष से या हमारे से मिलकर ये पता लगा लगते हैं कि आप इस कैटेगरी में बच्चा आ रहा है क्या। ऐसा बच्चा लगभग हमने देखा है कि निश्चित तौर से हर चीज़ के स्टार्टिंग में उसको दिक्कत आती है, चाहे बोलने में दिक्कत हो, वाणी का जो जबान जो खुलती है वो भी दिक्कत से होती है, शिक्षा में भी वो थोड़ा सा शुरू में बहुत ही डल रहता है, नौकरी में या इंटरव्यू देने में या पढ़ने में, वार्तालाप में, वाद विवाद में, प्रतियोगिताओं में, कंपटीशन में, हर जगह थोड़ा सा वो डिले चलता है दूसरों की सामान्य बच्चों की तुलना में। तो कृपया अपने घर के बच्चों की कुंडली देखिए, क्या इस टाइम में कोई बच्चे हुए हैं, तो उनका विद्वान ज्योतिष को कुंडली दिखा करके उस संबंधित जो है चीज़ का उपाय करवा लीजिए, जिससे बच्चा तकलीफ पाए। फिर आप किसी को कुंडली दिखाएं। उससे अच्छा है कि अपने घर में जो बच्चों की कुंडलियाँ या आपकी कोई बच्चों से भी बड़े जो सफल नहीं हो पा रहे हैं जीवन में, युवा भी है कोई सफल नहीं हो रहा, देख ले कहीं ये दोष तो नहीं है उसमें। ये दोष हो तो समयबद्ध तरीके से समय पर ही उपाय करा लीजिए, जिससे बच्चा आगे कष्ट पा करके फिर पता लगे कि इसको ये समस्या थी उसकी जन्म कुंडली में, तो ये इस दुख और पीड़ा से बच सके। अक्सर ये देखा गया है कि इन दिनों में पैदा हुए बच्चे थोड़े से सामान्य बच्चों की तुलना में हल्के से अभागा होते हैं, हमारा ये मानना है। तो अमर एस्ट्रोलॉजी में, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों।
अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों को हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी से जोड़िए, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो बना करके आपके समय में नए नए विषयों पर चर्चा कर सकें। आज इतना ही।